रहस्यमयी सैनिक की बात सुनकर गरुड़राज कुछ पल के लिए हैरान रह जाता है, लेकिन अगले ही पल वो अपने पंख फैलाता है। चाहे कुछ भी हो, मैं बाकी अस्त्र जरूर हासिल करूंगा। इतना कहकर गरुड़राज तेज रफ्तार से आसमान में उड़ने लगता है। कुछ देर बाद उसकी नजर दूर चमकते हुए लाल पहाड़ों पर पड़ती है। पूरा आसमान लाल रोशनी से चमक रहा था और हवा में अजीब सी गर्मी महसूस हो रही थी। गरुड़राज धीरे धीरे नीचे उतरता है। उसके पैर जैसे ही जमीन को छूते हैं, वो चारों तरफ देखने लगता है। चारों तरफ सूखी जमीन, टूटी हुई चट्टानें और अजीब सी खामोशी। तभी अचानक उसके चारों तरफ काला धुआं फैलने लगता है। कुछ ही सेकंड में पूरा इलाका धुएं से भर जाता है। गरुड़राज को अपने सामने तक कुछ दिखाई नहीं देता। वो सतर्क होकर अपने पंख फैलाता है। कौन है वहां? लेकिन तभी धड़ाम, धुएं के अंदर से कोई बहुत तेज चीज गरुड़राज को जोरदार धक्का मारती है। गरुड़राज दूर जाकर गिरता है। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगती हैं और कुछ ही पल में वो बेहोश हो जाता है। कुछ समय बाद गरुड़राज धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है, लेकिन जैसे ही वो उठकर सामने देखता है, उसकी आंखें हैरानी से फैल जाती हैं। वो खुद को एक डरावनी कबीले के बीच पाता है। चारों तरफ खून जैसी लाल मशालें जल रही थीं और चमगादड़ों का गिरोह उसे घेर कर खड़ा था। उनकी लाल चमकती आंखें सीधे गरुड़राज को घूर रही थीं। तभी उन चमगादड़ों के बीच से एक विशाल और खतरनाक चमगादड़ लीडर धीरे धीरे आगे आता है। वो डरावनी मुस्कान के साथ कहता है, आखिरकार गरुड़राज हमारे जाल में फंस ही गया। गरुड़राज तुरंत उठने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसे एहसास होता है उसकी शक्तियां धीरे धीरे कमजोर हो रही हैं। आखिर इन चमगादड़ों ने गरुड़राज को क्यों पकड़ा? क्या अग्नि अस्त्र का संबंध इस कबीले से है? जानेंगे पार्ट 27 में।